ऐसे कभी हुआ है घर के सब लोग सो गए हैं, लाइट्स ऑफ है, लेकिन आप अभी भी अंधेरे में बेबी को सुला रहे हो और वो सोने से रहा? इफ योर बेबी फाइट स्लीप एवरी सिंगल डे तो प्रॉब्लम बेबी नहीं, प्रॉब्लम उसका स्लीप शेड्यूल है जो हमने कभी सेट ही नहीं किया। बेबीज को सुलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा जो अगर हम समझ जाए तो बच्चों का स्लीप सिस्टम हम समझ जाते हैं एंड उनको सुलाना हमारे लिए इजी हो जाता है। और आज हम ये सिस्टम का एक पार्ट समझेंगे जो है वेक विंडोज, नैप्स और टोटल स्लीप। ये तीन चीजें मिलकर बेबी को सपोर्ट करती है। तो चलो मामास इसको सिंपल बनाते हैं। हर बेबी को 24 आवर्स में एक अप्रोक्सीमेट टोटल स्लीप रेंज चाहिए होता है। एज के साथ नंबर्स चेंज होता है बट इफेक्ट हमेशा सेम होता है। अगर बेबी को रिक्वायर्ड टोटल स्लीप नहीं मिले तो ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं एंड स्लीप और डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसलिए ओवरटायर्ड बेबीज ज्यादा स्लीप को रेजिस्ट करते हैं। वेक विंडो का मतलब है बेबीज कितने देर कंफर्टेबली जाग सकते हैं। बेबीज का सिस्टम अडल्ट से अलग होता है, उनको हेल्प लगती है। वो थकने के बाद खुद नहीं सो पाते, उल्टा ज्यादा रोने लगते हैं। वो ओवरवेल्म होने से पहले सोते हैं। इसलिए अगर वेक विंडो मिस हो जाए तो बेबी ओवर टायर्ड हो जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है और फिर स्लीप फाइट शुरू होती है। नैप्स सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं होते। नैप्स बेबी के नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं, नेक्स्ट वेक विंडो को सपोर्ट करते हैं और नाइट स्लीप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर दिन के नैप उनको सही से नहीं मिले, रात को वो यूजुअली आराम से नहीं सोते। चाहे बेबी सो भी जाए, बार बार उठ जाते हैं। इसलिए दिन के नैप स्किप करेंगे तो रात को थक के सो जाएगा, ये सोचना भी गलत है। ये लॉजिक उल्टा काम करता है। ये तीनों कैसे रिलेटेड है ये समझते हैं। वेक विंडो डिसाइड करता है बेबी नैप के लिए रेडी है या नहीं। नैप क्वालिटी डिसाइड करता है नेक्स्ट वेक विंडो कब होगा एंड कितने देर का होगा। और पूरे दिन का स्लीप डिसाइड करता है नाइट स्लीप का एक्सपीरियंस। इसलिए ये तीन अलग टॉपिक्स नहीं है, एक साइकिल है। पीडियाट्रिक स्लीप में एक बहुत फेमस कहावत है, स्लीप बिगेट्स स्लीप। नींद से ही नींद आती है। बच्चा जितना अच्छा दिन में सोता है उतना ही सुकून से वो रात को सोएगा। गुड नैप लीड्स टू गुड मूड, which leads to good wake window, which again leads to good night sleep। यहाँ मैंने 1 से 12 मंथ्स के बेबीज के लिए वेक विंडोज, नैप्स और टोटल स्लीप का चार्ट दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए। इसमें आप नोटिस कर सकते हो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, वेक विंडोज इंक्रीज होते हैं, नैप्स रिड्यूस होते हैं, टोटल स्लीप थोड़ी कम होती है। इसलिए ये तीन चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक बेबी 4 to 5 मंथ्स का है। अगर बेबी 7 बजे उठे तो उसका शेड्यूल कैसे दिखेगा, इसका एक सैंपल देखते हैं। 8:30 AM के अराउंड उसका फर्स्ट नैप होगा। फर्स्ट वेक विंडो यूजुअली छोटा होता है। दिन में नैप्स शॉर्ट या लॉन्ग हो सकते हैं। अगर कोई नैप शॉर्ट हो जाता है, नेक्स्ट वेक विंडो नेचुरली छोटा होता है। और अगर दिन का स्लीप वीक हो रहा है, अर्ली बेड टाइम बेटर ऑप्शन है। सेम प्रिंसिपल आप 2nd मंथ या 6th मंथ या टॉडलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नंबर्स चेंज होते हैं पर लॉजिक सेम रहता है। ये नंबर्स आपको गाइड करते हैं बट अल्टीमेटली बेबी डिसाइड करता है। शॉर्ट नैप्स का मतलब बैड स्लीप हैबिट्स नहीं होते। नैप्स छोटे हो सकते हैं एंड ये नॉर्मल है। कुछ दिन बेबी का शेड्यूल ऐसे बिल्कुल नहीं दिखेगा जैसे दिया है, क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट्स, रिग्रेशंस एंड डेवलपमेंटल लीड्स टेम्पररी स्लीप शेड्यूल ब्रेक कर देते हैं एंड बेबी का स्लीप परफेक्ट नहीं लगेगा। बट कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। आपको जितना हो सके रूटीन एंड कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है रादर देन परफेक्शन। वेक विंडोज और नैप्स को रोज ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। जब स्लीप कंफ्यूजिंग लगती है तब ट्रैक करो, जब क्लैरिटी मिल जाती है तो ट्रैक करना स्टॉप करो। जब आप ये सिस्टम समझ जाते हो, स्लीप एक गेसिंग गेम नहीं लगती, बेबी स्टबर्न नहीं लगता, प्रॉब्लम्स को टाइमली आप आइडेंटिफाई कर पाते हो,
और स्लीप बेबी के लिए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस नहीं बनती। वेक विंडोज और नैप्स शेड्यूल नहीं है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस टूल है ताकि आप बेबीज के क्यूज को बेटर समझ सको। बेबी स्लीप परफेक्ट नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप वेक विंडोज, नैप्स और टोटल स्लीप का रिलेशन समझ लेते हो, बेबी स्लीप केओटिक नहीं लगती। पर जैसे मैंने कहा, ये एक पार्ट है। इसके अलावा रूटीन्स, बेबी क्यूज, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, स्लीप रिग्रेशन, बेबी का टेम्परामेंट, ये सब भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेबी क्यूज के बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड शेयर करो उन पेरेंट्स के साथ जो बेबीज के स्लीप के साथ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं।